नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली के द्वारा ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन इसमें आप देखेंगे, उन सभी के लिए आपको NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर जाकर ही आपको आवेदन करना होगा। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही आपका रिटन एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होगा वो आपका लिया जाएगा। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, किस प्रकार से आपने आवेदन करना है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपने आवेदन करना है, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। चलिए आगे देखते हैं वैकेंसीज़ के इस नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं और किस डिटेल्स के मुताबिक आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले डिटेल्स देख लेते हैं कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने का जो समय है वो कब से शुरू होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करनी है वो 16 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुके हैं और 15 मई 2023 तक इस भर्ती की आखिरी तारीख रह गई, यानी कि 15 मई 2023 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथ के साथ कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस को आप या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, SBI के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जनरल, EWS और OBC श्रेणी के कैंडिडेट हैं उन्हें 1000 रुपये एप्लीकेशन प्लस GST चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। जो कैंडिडेट SC हैं, ST हैं और वोमेन कैंडिडेट हैं उन्हें 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस प्लस GST चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। केवल OBC, EWS और जनरल के कैंडिडेट को 1000 रुपये, SC, ST और वोमेन कैंडिडेट को 600 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग, सेंटर और डेट क्या रहेगी वो सारी जानकारी आपको आने वाले टाइम में AICTI की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको आने वाले समय में दी जाएगी। अप्लाई किस प्रकार से करना है? अप्लाई करने के लिए आपको या तो NTA की वेबसाइट है recruitment.nta.nic.in और दूसरी वेबसाइट है AICTE-india.org। इन दो ये वेबसाइट्स दी गई हैं। इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं कि पदों का जो विवरण है वो किस प्रकार से है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, वो उसकी जानकारी आपको एक बार आपको दे देते हैं। टेबलेटर फॉर्म में आपकी ये जानकारी आपको दिखाई पड़ रही होगी। सबसे पहली पोस्ट है अकाउंटेंट सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटेंट की पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 10। अनरिजर्व कैटेगरी में 6 वैकेंसी हैं, SC के लिए 1 है और OBC में 2, EWS के लिए 1 वैकेंसी रहेगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में 1 वैकेंसी अनरिजर्व हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए है। असिस्टेंट में 3 वैकेंसी अनरिजर्व में ही हैं। और सबसे जो अत्यधिक वैकेंसी है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 की 21 वैकेंसी हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 हैं, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, EWS में 2 वैकेंसी रहेंगी। इसी प्रकार LDC में कुल 11 वैकेंसी हैं, 8 अनरिजर्व में, 1 SC के लिए और 1 OBC के लिए, EWS के लिए भी यहाँ 1 वैकेंसी रहेगी। कुल मिलाकर AICTE के द्वारा ये 46 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें LDC, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अकाउंटेंट सुपरिटेंडेंट की ये वैकेंसीज़ रहेगी। फीस का विवरण आपको पता चल गया। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस प्रकार से रहेगा। इस भर्ती के लिए किसी भी राज्य का कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। और अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पे लेवल 6 की वैकेंसी रहेगी। डिग्री इन कॉमर्स ग्रेजुएट आप होने चाहिए, यानी कि BCom की डिग्री आपने कर रखी होनी चाहिए और आपके पास कम से कम 5 वर्ष का अनुभव सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में आपका होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, इसके लिए भी 18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। पे लेवल 6 की वैकेंसी रहेगी। जरूरी योग्यता की बात करें, मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास जो PGDT है, ट्रांसलेशन का जो डिप्लोमा है, हिंदी और इंग्लिश आपको मेन सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। असिस्टेंट की बात करें, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जो असिस्टेंट की पोस्ट है,
18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पे लेवल 6 की वैकेंसी रहेगी। डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने कर रखी होनी चाहिए और कम से कम आपका 6 ईयर का एक्सपीरियंस सेंट्रल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स वर्क में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसके लिए 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पे लेवल 2 की ये वैकेंसी रहेगी और डिग्री इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की डिग्री आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि पास कर रखी है और उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन में और उसके अलावा आपके पास नॉलेज इन हैंडलिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, कम से कम आपकी जो डाटा की डिप्रेशन की जो स्पीड है 800 की डिप्रेशन की स्पीड आपकी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर जो वैकेंसी है वो है एलडीसी की वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की ये वैकेंसी रहेगी। 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पे लेवल 2 की ये वैकेंसी रहेगी और क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। प्लस आपको टाइपिंग स्पीड आपकी 30 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में या 25 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए या आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होगा तो आप एलडीसी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा मिनिमम और मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन थी, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन थी, वो सारी आपने अब इस वीडियो के माध्यम से आपने देख ली हैं और इस प्रकार से आप इन सभी पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की वैकेंसीज़ के लिए आप ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या एनटीए की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।